नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर पंकज साहिल आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं अपने किए गए वायदे के अनुसार हिंदी के विषय में कुछ नया लेकर के, कुछ रोचक लेकर के। तो आज की कक्षा में हम करेंगे व्याकरण से संबंधित टॉपिक, समास। बहुत मुश्किल लगता है ना आपको, लेकिन आज के बाद आप मुश्किल शब्द कहना अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिएगा, क्योंकि मैं लेकर के आया हूं उन तकनीकों के माध्यम से, उन टेक्निक्स के माध्यम से जिनके जरिए आप समास को तुरंत तुरंत समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले बेटा जानते हैं समास होता क्या है। समास को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो समास को इंग्लिश में कहते हैं, जस्ट वेट, समास को इंग्लिश में हम कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। वेरी गुड, कंपाउंड कहते हैं। अब कंपाउंड है क्या? देखिए, सम जमा आस, इसका मतलब है सम का मतलब पास, आस का मतलब रखना, पास रखना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए, ध्यान से समझ लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन, नवीन मतलब नया एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी शब्दों का मेल समास है। आप थोड़ा सा और छोटे में समझें तो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। समस्त पद क्या है? यानी संक्षेप करना। समस्त पद है संक्षेप करना, और विग्रह होता है तोड़ना। जैसे रसोई के लिए घर है भाई, अब रसोई के लिए घर तो है, थोड़ा चौड़ा करके लिख दिया या थोड़ा बड़ा करके लिख दिया। अब मैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो रसोई घर। गंगा के लिए जल तो गंगा जल। ठीक है, समास रचना में दो शब्द पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे देखिए रसोई घर, अब आपको बताया रसोई घर, इसमें जो पहला पद है वो रसोई है और दूसरा पद जो है वो घर है। पूर्व पद और ये उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब पहले वाला जो शब्द है वो पूर्व पद है और बाद वाला उत्तर पद है। जैसे गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है, गंगा जल में। ठीक है, समास विग्रह क्या है बेटा? समस्त पद को अलग अलग किया जाता है। अब समस्त पद को अलग अलग करके लिखना, मैंने अभी जोड़ना बताया, तो समस्त समस्त पद, और विग्रह में क्या होता है? तोड़ना। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल। और ये समास विग्रह है। समास के प्रकार या समास के भेद, तो वी हैव सिक्स टाइप्स ऑफ समास। दैट वन इज, द फर्स्ट वन इज अव्ययी भाव, सेकंड वन इज कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये छह समास है भाई, समझ आ रहा है या नहीं? पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो ये छह समास हमारे पास हमारी हिंदी में होते हैं। अब समास तो आपको पता चल गया भाई, छह हैं। ठीक है, और मुश्किल लग रहा है आपको? एक और तरीका बताता हूं जो मेरी अपनी टेक्निक है। मैं सोच रहा था बाद में बताऊं, लेकिन चलो बता देता हूं। ठीक है, एक फॉर्मूला है, मैथ्स के साथ कोरिलेट किया मैंने। 6d² अंडर रूट ए के टी बी। कैसा लग रहा है? लग रहा है ना बिंदास? 6d² अंडर रूट ए के टी बी। समास के कितने भेद हैं? 6। डी स्क्वायर का मतलब है द्विगु और द्वंद्व, दोनों डी से शुरू है भाई। एक ही छत के नीचे रहते हैं अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। ए से अव्ययी भाव, के से कर्मधारय, टी से तत्पुरुष और बी से बहुव्रीहि। तो 6d² अंडर रूट ए के टी बी इज अ शॉर्ट टेक्निक। कैसे आप लर्न करें? इनके नाम थोड़े मुश्किल से होते हैं, तो आपको इससे आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे ही आप आंसर शीट लें, उस पर तुरंत ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएंगे कि समास सर ने हमें बताए थे। 6d² अंडर रूट ए के टी बी। अगला, अव्ययी भाव समास कहां होता है? इस समस्त पद में अव्यय बन जाता है, यानी समाप्त समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता। पहला पद छोटा और उपसर्ग हो। समस्त पद जैसे आजन्म, ध्यान से समझे, आजन्म जो है वो समस्त पद है। इसका मतलब है जन्म भर, प्रतिदिन, हर दिन, बेकाम, बिना काम के। आ जमा जन्म, आ छोटा और उपसर्ग है, इसमें आ उपसर्ग लगा दिया, यानी पहले पद में अगर उपसर्ग होगा या अव्यय होगा तो वहां पर हम कहेंगे अव्ययी भाव। जब पहला पद प्रधान होता है तो वहां अव्ययी भाव होता है। अब आप देखें, एक ही शब्द के कई बार आने पर भी अव्ययी भाव होता है। जैसे हाथों हाथ, रातों रात, हाथ ही हाथ में, रात ही रात में, तो यहां अव्ययी भाव समास पाया जाता है। अब आप, एक गतिविधि भी मैंने साथ साथ बनाई है आपके लिए, आप देखें और समझने की कोशिश कीजिए। समस्त पद बनाना है। हर वर्ष तो हम लिख सकते हैं प्रति वर्ष। ठीक है, शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति। ऐसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? शाबाश। बिना शक, बेशक। अब आप देखें, पहले पद जितने भी है ना, जैसे प्रति है, ये भी उपसर्ग है, यथा भी उपसर्ग है, बे जो है ये भी उपसर्ग है, बात ही बात, बातों बात, दो शब्द एक जैसे हो गए।
एक मिनट, दो शब्द एक जैसे हो गए। अब वहां भी कौन सा समास होगा? ठीक है, अव्ययी भाव। ठीक है, अब मरण तक, आमरण। आपने देखा कि मैंने समस्त पद बना दिए। हर वर्ष का होता है प्रतिवर्ष, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जहां भी के अनुसार आ जाएगा ना वहीं यथा लग जाएगा। बिना शक, बेशक, बात ही बात, बातों बात, और मरण तक आमरण। तो आपने देखा, और मैंने कितनी सरलता से समस्त पद बना दिए। पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला है समास विग्रह करना। तो समास विग्रह करना यानी इनको तोड़ना। आसमुद्र, आसमुद्र समुद्र तक, आसमुद्र मतलब समुद्र तक। ठीक है, अब प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब है हर एक। ये तोड़ रहे हैं हम, इनको विग्रह कर रहे हैं। यथा नियम, अभी मैंने बताया था जहां पे भी यथा आ जाएगा वहां पे के अनुसार, नियम के अनुसार। बीचों बीच, बीच और फिर बीच, दो शब्द एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, बेमतलब, बिना मतलब के। तो ये मैंने विग्रह करना भी आपको सिखाया। कैसा लग रहा है? एंजॉय कर रहे हो ना? हाँ, तो बेटा ये है हमारा समास पदों का विग्रह करना। अगले समास की ओर बढ़ते हैं। कर्मधारय, जिस समास का उत्तर पद, अब उत्तर पद का मतलब क्या होता है? बाद वाला पद। जिस समास का उत्तर पद और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य हो, मतलब जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, बाद वाला पद जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा हो, और दोनों में एक दूसरे में विशेषण की बात हो, विशेष्य और विशेषण है जो लगता है इसमें के समान रूपी का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद और विग्रह देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल, महाराज, महान है जो राजा, कमल नयन, कमल के समान नयन, देह लता, लता रूपी देह। तो आपने देखा कि किस तरीके से कर्मधारय बना। अब आप गतिविधि देखिए। महान है जो आत्मा, अरे वाह, बहुत सही बोला आपने तो। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा। ठीक है, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। ठीक है, कनकलता, कनक के समान लता, सोने के समान लता। कनक मतलब सोना भी होता है। ठीक है, नील है जो कंठ, नीलकंठ। ये विशेषता पता चल रही है। और आप बाद वाले शब्दों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कमल रूपी चरण, चरण कमल। ठीक है, अब कुसुम कोमल, अगले देखिए, अगले में भी आप देखेंगे तो कुसुम कोमल, कुसुम है जो कोमल, यानी एक सामान्य पुष्प की बात की जा रही है जो सॉफ्ट है बड़ा। तो हम इसका विग्रह करेंगे, कुसुम है जो के रूपी, ये लगते हैं इसमें के समान, कुसुम है जो कोमल। इसके अलावा नील गगन, नीला है जो गगन, नील गगन। महादेव, महान है जो देव। ठीक है, संसार सागर, संसार रूपी सागर। ये ठीक है ना भाई, हमने साथ साथ गतिविधि भी कर ली। लाल छड़ी, लाल है जो छड़ी। अब आपने देखा कि पहले पद जो है वो थोड़ा गौण है, बाद वाले पद जो है वो विशेषता उनकी पता चल रही है। तो यहाँ विशेषण विशेष से या उपमान उपमेय के द्वारा हम जान सकते हैं कि यहाँ कर्मधारय समास है। अब मैं अगले समास की बात करूं तो द्विगु समास। भाई द्विगु बहुत आसान है, जहां पर भी पहला पद संख्यावाची होगा, गिनती की बात होगी, आपको पहचान बता रहा हूं, काउंटेबल, यानी तीन, चौ, चार, पंच, पांच, इस तरीके से सत, सात, सत मतलब नौ भी होता, सत मतलब सात होता है, अगर ऐसे वाला सात होगा, शत होगा तो सौ होगा। समस्त पद देखिए, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, दो राह, दो राहों का समूह, पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। तो यहाँ गिनती की बात हो रही है, पहले वाला जो पद है वो काउंटिंग की बात हमें बता रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर द्विगु समास है। गतिविधि देखें, पांच वटों का समूह, क्या बताएंगे? पंचवट, पंचवटी। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। ठीक है, चार मासों का समूह चौमासा, जो अभी चल रहा है।
ठीक है, 3 फलों का समूह त्रिफला। ठीक है, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह। अगला नवरात्र 9 रात्रियों का समूह या रातों का समूह, एक ही बात है। ठीक है, चारपाई 4 पैरों का समूह। और लास्ट है अष्टाध्यायी 8, अष्ट मतलब 8 अध्यायों का समूह। समझ आ रहा है ना बेटा? आ रहा होगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलें। देखो कितनी जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं अपने बच्चों को बताने की। तत्पुरुष बहुत ही मेन है। तत् का मतलब संस्कृत में दूसरा होता है। इस उत्तर पद में मतलब इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला जो पद है उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, वो हेड होता है। अब समस्त पद बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्ति संस्कृत में होता है और हिंदी में हम कारक बोलते हैं, सॉरी परसर्ग बोलते हैं। तो परसर्गों की जैसे कारक नहीं होते, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो वाली जो विभक्तियां होती हैं उनको हिंदी में परसर्ग कहा जाता है। और दोनों शब्दों के आने के कारण इनका लोप, का, के, को, की का ये लोप हो जाता है, गायब हो जाती है। तो जैसे कर्म तत्पुरुष, अब कर्म कर्ता ने कर्म को, कर्म की विभक्ति क्या है, कर्म को, सुख प्राप्त सुख को प्राप्त, शरणागत शरण को आगत, तो ये करण तत्पुरुष है। अब से के द्वारा भी होता है, भूखमरा भूख से मरा, तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत। संप्रदान तत्पुरुष में आप देखिए, अब मैंने बताया आपको कर्म में क्या होगा, को, कर्म की विभक्ति क्या है, को, सुख प्राप्त सुख को प्राप्त, शरणागत शरण को आगत। करण तत्पुरुष में विभक्ति क्या होती है, से द्वारा, से या के द्वारा। भूख मरा भूख से मरा, तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होती है विभक्ति, के लिए, पाठशाला पाठ के लिए शाला, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा। अब तत्पुरुष के भेद, अपादान तत्पुरुष, इसका भी विभक्ति चिन्ह से है। भाई एक बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, करण में भी से होता है और अपादान में भी से होता है। करण में से साधन और साध्य के लिए होता है, ठीक है ना। अब यहां जो होता है तत्पुरुष अपादान में, यहां पे जो से आएगा वो अलग होने के भाव में आएगा। जैसे देखिए धनहीन, धन से हीन, ठीक है ना। अब दो उदाहरण मैं आपको लिख के बता रहा हूं। एक है धनहीन, ठीक है, तो धन से हीन, यहां अलग होने के भाव है, अलग होने के भाव हैं। लेकिन अगर सात की बात बताई जाए, ठीक है ना, तो धन युक्त, धन युक्त, तो हमने लिखा धन से युक्त, धन से युक्त। तो आप आराम से बता देंगे, क्योंकि युक्त होना साथ में है। साथ होने के भाव होंगे तो करण, अलग होने के भाव होंगे तो अपदान। तो करण और अपदान का अंतर भी आपको पता चला। भयभीत से भी, भय से भीत यानी भय से डरा हुआ। तो देव, अब यहां देखिए संबंध तत्पुरुष में का के की लगता है, देवदास देव का दास, जलधारा जल की धारा, पराधीन के अधीन, किसी दूसरे के अधीन होना। अधिकरण तत्पुरुष में समस्त पद विग्रह या में पर होती है, इसकी जो विभक्तियां हैं, दानवीर दान में वीर, घुड़सवार घोड़े पर सवार। अब इसकी गतिविधि, अब इसके अलावा जहां नन तत्पुरुष होता है, एक नन समास भी होता है, तत्पुरुष का एक भेद है, जहां पर निषेध के अर्थ में हो, अन्याय ना न्याय, नास्तिक ना आस्तिक, अमर ना अमर, रोग से मुक्त, ठीक है, समस्त पद कीजिए, रोग से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग मुक्त। अब अलग होने के भाव है ना, तो अपदान हो गया तत्पुरुष। देशभक्ति, देश की भक्ति, अब संबंध हो गया का के की, ठीक है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तो हवन सामग्री, ठीक है। सिर में दर्द, सिर दर्द, अधिकरण में पर, ठीक है। अब राजकुमार, राजा का कुमार, यहां भी संबंध हो गया, ठीक है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, मालगाड़ी, माल की गाड़ी, और देश निकाला, देश से निकाला, अलग होने का भाव है, तो यहां पर कौन सा हो गया, अपादान तत्पुरुष। द्वंद की मैं बात करूं तो जहां पर भी विग्रह करने पर बीच या और योजक शब्द आ जाएं, अलग अलग होने का, जैसे माँ बाप, माँ और बाप, रात और दिन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो जहां पर भी इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत होंगे तो वहां पर द्वंद होगा।
तो ये तो बहुत ही इजी है। और जैसे दाल चावल बना सकते हो, दाल और चावल, गंगा और जल, गंगा जल, ठीक है। इस तरीके से जैसे दाल रोटी है, राजा रंक है, राजा और रंक है, लड़का लड़की, लड़का और लड़की। बहुव्रीहि समास में जहां पे दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। और जैसे इसमें भगवान, व्यक्ति विशेष या विशेष का प्रयोग होता है, जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला किसने किया था? भगवान शिव ने, अर्थात करके शिव है, तो वहां पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि। गजानन, गज के समान है, जिसका आनन, जिसका मुख गज के समान है, गणेश, तो यहां पर बहुव्रीहि। देवताओं के नाम ज्यादातर इसी में होते हैं। अब देखिए गतिविधि, अच्छा लग रहा है करना। नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ। हालांकि नीलकंठ में विशेषता भी है बेटा, नीला है जो कंठ, वहां पर आप लिखेंगे नीलकंठ में कर्मधारय, लेकिन नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो नीलकंठ हो गया। चक्र को धारण करने वाला अर्थात चक्रधर, चक्रधर कौन है? विष्णु भगवान, ठीक है। और मंत्रियों में प्रधान है जो, मंत्रियों में प्रधान, प्रधानमंत्री। तीन रंगों वाला तिरंगा, ये सब बहुव्रीहि के उदाहरण है। तमा, दस है आनंद जिसके, दशानन, रावण को बोलते हैं, ठीक है। तो समझ आया ना? अब देखिए चक्र पाणी, पानी का मतलब क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। चक्र है पानी में जिसके, ध्यान से समझिएगा, चक्र है पानी में जिसके, पानी मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात श्री हरि के लिए बोला जाता है, भगवान विष्णु के लिए बोला जाता है चक्रपाणी। श्वेतांबर, श्वेत है जिसका अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, अर्थात मां सरस्वती, सफेद कपड़ों वाली। त्रिलोचन, तीन है, श्वेत है, तीन है जिसके लोचन, अर्थात लोचन मतलब आंख, भगवान शिव के लिए आता है त्रिलोचन शब्द। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, भगवान श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं देवताओं के नाम है तो बहुव्रीहि। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके, चतुर्मुख, ठीक है। तो आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, तो देवताओं के नाम जो है वो इसमें आते हैं। अब गतिविधि, अब सारे समास को मिलाकर के एक गतिविधि का निर्माण किया हमने, और अब देखते हैं कि क्या है। दूध और दही, तो आपने ये योजक जो लगा हुआ है ना बेटा, इसको हटा दो, तो दूध दही, ऐसे, ठीक है। और समास कौन सा हो गया? समास, समास हो गया यहाँ पर द्वंद्व, ठीक है। सिंह के समान सुंदर, ठीक है, सिंह सुंदर, या सुंदर सिंह का नाम भी हो गया, तो यहाँ पे कर्मधारय के समान है जो, ठीक है। विनाशक, बेशक, और सबसे पहले वाला समास कराया था मैंने अव्ययी भाव। राजा का पुत्र, राजपुत्र, संबंध तत्पुरुष, ठीक है। दो राहों का समूह, दो रहा, अब दो आ गया, तो यहां पर क्या हो गया? गिनती हो गई, तो द्विगु हो गया। नीला है जिसका कंठ, अर्थात नीलकंठ भगवान शिव, तो बहुव्रीहि हो गया, क्योंकि कंठ जिसका लिखा हुआ है। ना योग, अयोग, ठीक है, तो ये अनंत तत्पुरुष हो गया। यथामति, मति के अनुसार, यथामति मतलब मति के अनुसार। गंगा तट, गंगा का तट। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, यथामति में अव्ययी भाव। गंगा तट में गंगा का तट संबंध तत्पुरुष। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर विष्णु भगवान के लिए क्या हो गया? बहुव्रीहि। कमल नयन, कमल के समान है नयन, कमल के समान जो नयन, तो यहाँ पर कर्मधारय क्योंकि विशेषता है। तो आपने आज की इस पीपीटी के माध्यम से, आज की इस कक्षा के माध्यम से डिफरेंट टाइप के समास जो हैं वो करने सीखे, और मुझे आशा है कि मेरे बच्चों को पूरे समास समझ आ गए होंगे। बस भाई ये वाला जो रूल मैंने आपको बताया ना, 6d²
अंडर रूट ए के टी बी, इसको जरूर याद रख लेना पेपर में, ठीक है ना। 6, ये देख लीजिए एक बार, समास के कितने भेद है? 6। 6d² अंडर रूट ए के टी बी, ए फॉर अव्ययी भाव, के फॉर कर्मधारय। मैं बता भी देता हूं समास के 6 भेद, ठीक है। डी मतलब द्वंद्व, और डी मतलब द्विगु। अब इसीलिए डी से बनी है तो 2 हो गए, ठीक है। और ए मतलब अव्ययी भाव, के मतलब कर्मधारय, टी मतलब तत्पुरुष, और बी मतलब बहुव्रीहि, ठीक है ना। तो ये 6 समास हैं जो आपने याद रखने हैं। एक बार जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव कहाँ होता है? जहां पहला पद प्रधान होता है या 2 वर्ड एक जैसे होते हैं, जैसे बीचों बीच, बीच ही बीच में, रातों रात, रात ही रात में। पहला शब्द जहां पर अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, जैसे बेशक, बिना शक के। अब तत्पुरुष कहाँ होता है? जहां पर दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। तत्पुरुष समास जो है वो कारकों पर निर्भर करता है। कर्ता ने कर्म को करण से जो है इस तरीके से कर्ता को छोड़ देना, बाकी सारे जो आएंगे विभक्तियां वो सब तत्पुरुष के लिए होंगी। फिर कर्मधारय जहां पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, तो वहां पर है जो के समान, जैसे नीलकंठ नीला है जो कंठ, काली मिर्च काली है जो मिर्च, यहाँ पर कर्मधारय। बहुव्रीहि में किसी तीसरे पद की ओर इशारा किया जाएगा, जैसे लंबोदर लंबा है उदर जिसका, यानी लंबे पेट वाले अर्थात गणेश। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके अर्थात मां सरस्वती, वीणा है हाथ में जिसके। अब द्वंद और द्विगु की मैं बात करूं, द्वंद में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, बीच में योजक चिन्ह होगा, दाल चावल, दाल और चावल, दाल रोटी, दाल और रोटी, राजा रंक, राजा और रंक, ठीक है, राजा रानी, राजा और रानी। और द्विगु में पहला पद संख्यावाची होगा, जैसे दोपहर, दोपहरों का समूह, और अष्टाध्याय, 8 अध्यायों का समूह, नवरात्रि, 9 रातों का समूह। तो यहाँ पर गिनती वाली बात होती है। तो समझ आ गया होगा आपको समास, आशा यही है और पूरा विश्वास है। तो मैं फिर डॉक्टर पंकज साहिल आपसे विदा लेता हूं, और अगली कक्षा में फिर आपके लिए कुछ नया लेकर के हाजिर होऊंगा, ताकि आपको हिंदी से ना लगे डर, क्योंकि साथ है हमारे पंकज सर। तो अब इन वीडियोस को शेयर कीजिए और सीखिए खुद भी, और दूसरों को भी समझाइए, अपने मेंटोर खुद बन जाइए। चलिए कोशिश करेंगे फिर कुछ नया लेकर के आने की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। हिंदी सीखो विद पंकज सर। बाय।